सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज वह प्रसंग आपको बता रहे हैं। हनुमान जी जब सीता जी के सम्मुख पहुंचेंगे, अंगूठी गिराएंगे, माता सीता का दर्शन करेंगे। वही प्रसंग हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। इसके पहले रावण सीता को नाना प्रकार की ताड़ना दे रहा है, नाना प्रकार की राक्षसियों को पहरेदार लगा रखा है, बहुत प्रताड़ित करवा रहा है। इसके बाद मां सीता उससे ऊब कर तृष्णा से कुछ कहती हैं। वही से प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। तृष्टासन बोली कर जरी मातु विपति संगिन तय मोरी, तजो देह कर बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करही मम प्रीत सयानी, सुनई को श्रवण सोल संबानी। सीता जी हाथ जोड़कर तृष्णा से कह रही हैं, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। इस प्रकार सीता तृष्णा से कह रही हैं। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुन सकता है, इस प्रकार कह रही हैं। सुनत बचन पद गहि समुझाए, से प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाय। निसी नयनल मिली सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलि न पावक मिटि न सूला। गखियत प्रगट गगन अंगारा, यवन्यावत एक उतारा। सीता के वचन सुनकर तृष्णा ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप का, बल का वर्णन करते हुए, सुजस के वर्णन करते हुए उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली जाती है। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी, न तो पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सस स्रवत न आगे, मन मोहि जानी हतु भागे। सुनहि बिनहि मम बिटप यसो का, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सुनहि बिनहि मम बिटप यसो का, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन केस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। कि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलम कलप संबीता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर, अभागी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक के वृक्ष, अब अशोक के वृक्ष से विनय कर रही हैं, मेरी विनती सुनो। तुम तो शोक के हरने वाले हो, मेरे मन के शोक को हरो और अपने नाम को सत्य कर दो। जिस प्रकार आपका नाम शोक अशोक है, शोक को हरने वाला है, उस प्रकार मेरे शोक को हरो। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं,
अग्नि दे दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान, युगों के समान बीत रहा है। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जन्म के अंगार दीन हर से उठ कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है, यही समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया थे असी रचि नहीं जाए। सीता मन विचार करना, नाम मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, अंगूठी को पहचान भी लिया और पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय अकुला उठता है। इस प्रकार वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। वे मन ही मन सोच रही हैं, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया की उपादान सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन ही मन अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आगे सुनई श्रवण मन लाए, आदियों ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुआई, कैसो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमान निकट चल गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन वचनों को सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई वह कौन है, प्रकट क्यों नहीं होता। इस प्रकार का कह रही हैं। तब हनुमान जी पास चले जाते हैं। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हो जाता है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं। रामदूत महिमा तु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत महिमा तु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। इस प्रकार हनुमान जी, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। इस प्रकार करुणा निधान नाम भगवान श्री राम हनुमान जी को जाते समय कुछ कहे थे, और करुणा निधान नाम
केवल सीता ही जानती थी, भगवान का नाम उन्होंने ही रखा था। तो वह सुन के करुणा निधान शब्द सुनकर सच मान लेती हैं। जब हनुमान जी कहते हैं करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी या पहचानी भेजी है। तो माता क्या कहती हैं, नरवान रही संग कहु कैसे कही कथा, भई संगति जैसे। नरवान रही संग कहु कैसे कही कथा, भई संगति जैसे। एक बार आश्चर्य में पड़ने वाली बात आगे आती है। वही बात सीता ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ सारा विस्तार से वर्णन किया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करुदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है, क्योंकि हनुमान जी जो शब्द सुनाई करुणा निधान, वह किसी को पता नहीं था। इसी से मां को विश्वास भी हो जाता है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहिए तु धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब सीता ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम मेरे लिए जहाज हो। इस प्रकार मां कह रही हैं, मैं बलिहारी जाती हूं, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबंक सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, हुई है निरखे श्याम मृदु गाता। बचन याव नयन भरे बारी, अहनाथ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जीवना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? इस प्रकार सीता जी कह रही, हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र फिर शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं से जल भर आता है। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आप मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर तब हनुमान जी क्या कहते हैं, कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम
प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। इस प्रकार हनुमान जी मां सीता को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तब सीता मुकौ सकल भये विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुवलय विपिन कंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जय हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, उनका संदेश मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्र के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाता है। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटियो ये काई, कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममय अरु तोरा, जानत प्रिया ये कुमन मोरा। मन का दुख कह डालने से ही कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, इस प्रकार का संदेश सुना रहे हैं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तोई पाई, सो मन सदा रहत तोई पाई, जानु प्रीति रसुयत नहीं माई। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरियानहु रघुपति प्रभु थाई, सुनि मम बचन तजहु कदुराई। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। इस प्रकार कह रहे हैं। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो जाती हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भूल जाती हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। इस प्रकार हनुमान जी ढाढ़स बना रहे हैं। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। इस प्रकार सांत्वना पर सांत्वना दे रहे हैं। बहुत ही ढाढ़स बना रहे हैं हनुमान जी। जो रघुबीर तिस दिपाये, करते नहीं विलंब रघुराये।
राम बान रवि हुए जान की, तम बरूथ क जातु धान की। अब माथ में जाम लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कह चुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अई रघुवीरा। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अई रघुवीरा। इस प्रकार हनुमान जी ढाढ़स बना रहे हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे मां, हे जानकी मां, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जा सकता हूं। इस प्रकार हनुमान जी अपने बल का भी वर्णन कर रहे हैं। अभी मैं यहां से लिवा जा सकता हूं, पर उन्होंने मुझे आदेश नहीं दिया है। श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहां आएंगे। इस प्रकार कह रहे हैं। निश्चर मारी तो ही लई जई हैं, त्युपुर नारदादि जसु गई हैं। निश्चर मारी तो ही लई जई हैं, त्युपुर नारदादि जसु गई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। सीता मन भरस तब भयउ, सीता मन भरस तब भयउ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। इस प्रकार हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका जस गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जब अपने बल का वर्णन किए तब मां को कुछ आश्चर्य लग रहा है। हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। इस प्रकार का संशय व्यक्त कर रही हैं। तब हनुमान जी, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह भी पैदा हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। तब हनुमान जी ने अपना वह रूप दिखाया। तब उसे देखकर सीता के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर फिर पुत्र रूप में आ गए। इस प्रकार का कितना बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणई, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। प्रभु के प्रताप का वर्णन कर रहे हैं। अत्यंत निर्बल ही महान बलवान को मार सकता है। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक। इसकी आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो कल आपको बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।